नमस्कार, ईएमएस टीवी की खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और आज खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं आकृति नेचर क्योर सेंटर के डॉक्टर एम.ए. रामामूर्ति। तो एम.ए. रामामूर्ति जी, आपका ईएमएस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, सभी के लिए, कि नेचुरोपैथी एक्चुअली है क्या? ये एक देसी पद्धति है। इससे बिना दवा से रोगियों का रोग मुक्त करने का प्रयोग होता है। जी जी। वहाँ जो प्रकृति में जो मिलता है, जो आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, तेज, इन एलिमेंटों को, इस पंच तत्वों को चिकित्सा में उपयोग करके जड़ से रोग को मिटाने का काम निसर्गोपचार पद्धति में होता है। जी, नेचुरोपैथी में मतलब यही पूरी चीज होती है। नेचर क्यों नेचुरोपैथी? हाँ, यह न केवल इलाज बीमारी के लिए होता है, बीमारी जड़ से मिटाने का और आगे न आने के लिए भी प्रबंध किया जाता है, ताकि आदमी एक रोग मुक्त जीवन जी सकता है। जी, तो जिस प्रकार से आपके सेंटर में, आकृति नेचर क्योर सेंटर में एक अभिनव पहल इस चीज को लेके की गई है, तो इसके क्या कुछ रिजल्ट सामने आ रहे हैं? बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। आजकल लोगों के अंदर नेचुरोपैथी के बारे में बहुत अच्छा अवेयरनेस भी है। हम सिर्फ केवल काम करना चाहिए और अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली हासिल होता है। जी। मैं यहाँ इस सेंटर में मार्च से काम कर रहा हूँ, मार्च 2013 से। संस्था इससे पहले 2 साल से चल रहा था। कि केवल मैंने कैसे कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए वो काम करना शुरू किया। अच्छा। जब उस आइडेंटिफिकेशन हमने किया, उसका रिजल्ट अभी हमें मिल रहा है। तो जिस तरीके से सेंटर में और क्या क्या सुविधाएं इस चीज को लेके यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं आपके? तो एक नेचुरोपैथी सेंटर में, एक आधुनिक नेचुरोपैथी चिकित्सा पे, नेचुरोपैथी तो पुरानी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन आजकल जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो आधुनिकता भी इसके अंदर आना चाहिए। तो एक आधुनिक नेचुरोपैथी सेंटर चलाने के लिए क्या क्या सुविधा की जरूरत होता है, वो सब कुछ वहाँ है। जी, तो जैसे नेचुरोपैथी की अगर बात की जाए तो ये फिजिकल जो पेन होता है, फिजिकल जो डिसीजेस होते हैं, उसके अलावा मेंटली डिसीज को भी सॉल्व करने में सहायता प्रदान नेचुरली, क्योंकि ये होलिस्टिक पद्धति है। शरीर और मन दोनों इकट्ठा एक साथ चिकित्सा किया जाता है। तो नेचुरली बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ साथ मन के संबंधित रोगों को भी इलाज ऑटोमेटिकली। एक बात और यहाँ पे जो जहन में आती है, जो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नेचुरोपैथी और स्पा में लोगों को लगता है कि एक ही चीज है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नहीं, क्या अलग अलग अंतर? दोनों में बहुत अंतर है। नेचुरोपैथी एक देशी पद्धति है, वहाँ कमिटमेंट की जरूरत होता है। एक आदमी की कमिटमेंट की जरूरत है। योगा उनको करना है, परहेज उनको करना है, चिकित्सा उनको लेना है, काउंसलिंग उनको लेना है, सब कुछ उनको करना पड़ता है। ये एक्टिव प्रोसेस है। स्पा में क्या होता है, केवल एक रिलैक्सेशन लग्जरी थेरेपी होता है, टेक्निक ओरिएंटेड रहता है और वहाँ डिसिप्लिन की बहुत जरूरी नहीं रहता है। वही अंतर है स्पा केवल एक हेल्थ बॉडी हॉलीडे हो सकता है, लेकिन बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम लोग स्पा का यूज करते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी हॉलीडे रिजॉर्ट नहीं है। नेचुरोपैथी एक जीवन पद्धति है। जी, तो नेचुरोपैथी में कितना कुछ समय सीमा लगता है? जैसे एक व्यक्ति अगर जा रहा है तो उसे कितना ड्यूरेशन वहाँ पे देना पड़ेगा? ये देखिए, आदमी से आदमी पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम एक जो भी आप करना शुरू करते हैं, इसको कंटिन्यूसली अगर 10 दिन के लिए करेंगे, वो आपके लिए हैबिट होता है। ये ध्यान में रखते हुए, इसको हम कंडीशनिंग कहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को कहते हैं कम से कम 10 दिन तो मिनिमम रहना जरूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 10 दिन के अंदर आपका पूरा इलाज हो जाता है, लेकिन 10 दिन रहने से एक जीवन कैसे चलाना चाहिए, रहन सहन, खान पान कैसे हमारा विधि होना चाहिए, ये आदमी को मालूम हो जाता है। तो इसको आगे बढ़ाएगा तो इम्प्रूवमेंट मिलते रहेगा। जी, तो मूर्ति साहब, इसमें जैसे कि नेचुरोपैथी में होता है, तो किस किस चीजों का यहाँ पे इलाज किया जाता है? कौन कौन सी बीमारियां हम इसमें गिन सकते हैं? जो बीमारियां मेडिकल साइंस के लिए चैलेंज है, जो क्रॉनिक डिसीजेस हम कहते हैं, ओबेसिटी, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और आर्थराइटिस, जो हार्मोन रिलेटेड समस्या है, ये आजकल बहुत बढ़ते जा रहा है। जी। ये बीमारियां जो है
न केवल नेशनल चैलेंज है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चैलेंज है आजकल मेडिकल साइंस जी, के लिए। बिल्कुल। ऐसे बीमारियां केवल जीवन शैली की वजह से ही होता है। जहां बीमारियां जीवन शैली की वजह से होता है, वहां जीवन शैली में परिवर्तन लाने से बीमारियां ऑटोमेटिकली रिवर्स होता है। जी। उसके लिए निसर्गोपचार बहुत अच्छा पद्धति जी। हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या इसे हम योगा से थोड़ा बहुत रिलेटेड मान सकते हैं नेचुरोपैथी, या फिर ये भी पूरा अलग है नेचुरोपैथी योगा से? नहीं, Meditation? योगा नेचुरोपैथी दोनों अलग अलग नहीं है, चीज़ दोनों है। एक ही पहिए का अच्छा। दो व्हील्स है। तो योग के बिना निसर्गोपचार अधूरे है, निसर्गोपचार के बिना योग पद्धति भी अधूरी है। दोनों एक साथ एक आदमी के ऊपर प्रयोग होना। जी, तो आपका जो सेंटर है आकृति नेचर केयर में, तो इसमें क्या मध्य प्रदेश से बाहर से भी लोग आ रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं इसका लाभ उठाने के लिए? आ रहे हैं, राजस्थान से आते हैं, झारखंड से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, यूपी से आते हैं। तो इस चीज को लेकर रिस्पांस कैसा है लोगों का, कैसा रिस्पांस मिलता है यहाँ पे आने के बाद? काफी, अगर 100 लोग आते हैं, जी, 100 में 99 लोग जी सेटिस्फाई होके जाते हैं। जी, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। अच्छा अच्छा। अभी तक मैंने इस फील्ड में 30 साल से हूँ, अभी तक मैंने बहुत कम सुना है कि लोग नेचुरोपैथी में जाते हैं जी, तो अधूरे छोड़ के चले जाना, हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला सोच के चले जाना। नेगेटिव फीडबैक के साथ गया हुआ इंस्टेंसेस कहीं भी अभी नहीं मिला है। जी, तो मतलब मेडिकल साइंसेस से हटकर लोगों को न्यूरोपैथी की ओर भी अब आकर्षण हो रहा है, न्यूरोपैथी लोग समझ रहे हैं और इसके लिए आ रहे हैं। डेफिनेटली 50 से 60% लोग आजकल नेचुरोपैथी के लिए जा रहे हैं, अल्टरनेटिव सिस्टम्स के लिए जा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। एम रामामूर्ति साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद थे चीफ मेडिकल ऑफिसर थे आकृति नेचर क्योर सेंटर के, और उन्होंने बताया कि नेचुरोपैथी कितना जरूरी है और क्या कुछ होता है। इसी के साथ ही साथ मुझे इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।